जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 के परिचय को देखेंगे और इसके एक हिसाब से इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस प्रश्नावली में। हेडिंग है प्रश्नावली 3.2, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक, अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या पढ़ना है इस पर गौर करते हैं। पहली चीज पे हम पढ़ेंगे आव्यूह का योग। आव्यूह का योग, जैसे हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और उसी तरह हम आव्यूह को भी जोड़ेंगे। अब आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि ए व बी दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो ए प्लस बी, यानी ये दो आव्यूह को हम जोड़ दिए हैं। अभी लिख दें फिर समझाते हैं। ए प्लस बी बराबर होगा संगत अवयवों का योग। ठीक, अब एग्जाम्पल लेकर जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, इसकी कोटि क्या होगी, दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ है, यानी 2x2 की कोटि होगी इसकी। और कोई एक बी आव्यूह, अब इसकी भी कोटि समान ही होगी। कोई दो आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी 2x2 का एक दूसरा मैट्रिक्स होगा। 5, 6, 7, 9, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो इसे हम a प्लस बी संगत अवयव को हम जोड़ देंगे, यानी हाईलाइट कर रहे हैं 2 को 5 से, यानी इसके संगत अवयव को हमें जोड़ते रहना है। 2 प्लस 5, फिर 4 को 6 से जोड़ देंगे, 4 प्लस 6, 2 को 7 से जोड़ देंगे, 2 प्लस 7, 8 को 9 से जोड़ देंगे, 8 प्लस 9, 5 और 2 7, 6 और 4 10, 7 और 2 9, 9 और 8 17, यानी बस इसी तरह हमें जोड़ना रहता है, आव्यूह का योग हो गया। तो बस इस पे एक चीज गौर करने वाली है, कोटियां समान होनी चाहिए, समान कोटि। ठीक, इसे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, समान कोटि। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, वो देख लेते हैं।
पहला गुणधर्म क्या है? ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, बात बराबर है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। ठीक। दूसरा क्या गुणधर्म है? a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस नियम को हम कहते हैं सहचर नियम। सहचर नियम। इस नियम का क्या मतलब हुआ? अगर हम पहले b प्लस सी यानी b और c को जोड़ लें फिर a जोड़ें, या फिर a और b को पहले जोड़ लें फिर c जोड़ें, बात बराबर है। इसे सहचर नियम कहते हैं। तीसरा गुणधर्म है, कोई अवयव a है, ठीक, कोई अवयव a है और उसमें अगर हम ये जीरो, जीरो का मतलब हुआ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, शून्य अवयव। अगर शून्य अवयव जोड़ देंगे तो ये वही मैट्रिक्स वापस से आ जाएगा। जैसे एक में जीरो अगर जोड़ते हैं तो एक आ जाता, वैसे अवयव में भी है, ए में अगर शून्य अवयव जोड़ेंगे तो वो ए ही रहेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं इसे ब्रैकेट में, ए का योग तत्समक जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? योग तत्समक का मतलब होता है किसी चीज में क्या जोड़ दें कि सेम वही आ जाए। तो यानी ए में अगर जीरो जोड़ दें यानी जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें तो ये ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। इसीलिए ए मैट्रिक्स का योग तत्समक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। योग तत्समक का मतलब यही होता है कि उसमें क्या जोड़ दें, कि किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ दें कि वही मैट्रिक्स वापस से आ जाए, तो वो योग तत्समक होता है। अगले गुणधर्म को देखते हैं। अब इस बार योग प्रतिलोम देखेंगे क्या होता है। ए में क्या जोड़ दें, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं, क्या जोड़ दें जिससे जीरो आ जाए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए जिससे जीरो आ जाए? तो ए का योग प्रतिलोम माइनस ए होगा। समझाते हैं इसे। यानी ए में क्या ऐसा जोड़ दें जो जीरो बना दे उस मैट्रिक्स को। तो जब ए प्लस माइनस ए करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं इसे। जैसे ये देखो, एक अवयव है ए, ठीक। अब माइनस ए का क्या मतलब हुआ? दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर दिए। ये माइनस से आ गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ए प्लस माइनस ए,
तो 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 और माइनस 4 0। ये समझ में आया? यानी योग प्रतिलोम का क्या मतलब हुआ, उसमें क्या ऐसा जोड़ दें जो जीरो बना दे। तो यानी योग प्रतिलोम क्या होगा, उसका निगेटिव। अगर हम निगेटिव उसके साथ में जोड़ देंगे तो वो जीरो बना देगा। अगले गुणधर्म पर चलते हैं। अगर a प्लस बी बराबर है a प्लस सी के, तो पक्की बात है कि b बराबर हो जाएगा c के। ठीक, अगर a और b बराबर है a और c के, तो b और c बराबर ही होगा। अगला गुणधर्म क्या है, a प्लस सी अगर बराबर है b प्लस सी के, तो a बराबर हो जाएगा b के। सेम ही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। यानी आव्यूह का योग हम पढ़ लिए हैं और उसके जो गुणधर्म थे उन्हें देख लिए हैं। अब आता है टॉपिक आव्यूह का अंतर। आव्यूह का अंतर। यदि दो आव्यूह ए व बी समान कोटि के हैं, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा संगत अवयवों का अंतर। यानी जोड़ और घटा में सब कुछ सेम ही रहता है, यानी कोटियां समान होनी चाहिए तभी वो घटेगा। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। ए मान लेते हैं 9, 8, 7, 5, 4 और 0, और बी है 3, 8, 2, 4, 5, 1। दोनों की कोटियां देख लेते हैं, तो ये 2/3 की कोटि है और ये भी 2/3 की कोटि है, यानी ये घट सकते हैं। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, संगत अवयव को घटा देंगे हम। यानी 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। दिखा देते हैं, 9 में से 3 को घटाएंगे, फिर 0 में से 8 को घटाएंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे, फिर 7 में से 5 को घटाएंगे और 5 में से 1 को घटाएंगे। 9 में से 3 गए 6, माइनस 8, 6, 0, 2 और 4। ये इसका आंसर आ गया। यानी जैसे जोड़ते हैं वैसे हम घटा देते हैं, उसके संगत अवयवों को जोड़ने में भी और घटाने में भी।
अब जो नियम जोड़ के लिए थे वही घटा के भी लिए भी हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? आवेग का किसी अदिश, आदेश मतलब क्या होता है? आदेश मतलब कोई नंबर, अगर हम किसी नंबर से उसे गुणा करते हैं उसके बारे में देखेंगे, यानी संख्या, किसी संख्या से गुणा करना। गुणा करना। ठीक। अब देखते हैं, यदि कोई अदिश के है और अवयव ए है, तो के का ए से जब हम गुणा करेंगे, यानी किसी आदेश का अगर हम अवयव से गुणा करेंगे तो वो कैसे होगा, लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। अवयव ए के प्रत्येक अवयव से के का गुणा। ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं। एक ए अवयव है, ठीक, और के हम मान लेते हैं, अब के कोई भी नंबर है तो के हम जैसे मान लेते हैं 3। ठीक, ये हम के मान लिए। अब हम के ए अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आव्यू ए, आव्यू ए, इस बात को जिसे हाईलाइट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। आव्यू ए के प्रत्येक अवयव से के का गुणा, यानी जो अवयव है उसके प्रत्येक अवयव से हम के को गुणा करेंगे। तो जैसे के ए निकालना है हमें, तो के जगह पे हम रखेंगे 3 और ए के जगह पे अवयव रख देंगे 4, 2, 3, 2, 9, 8। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा करेंगे। 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे फिर 6 आ जाएगा, 3 को 9 से करेंगे 27 आ जाएगा, 3 को 8 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी हम इस तरह निकाल सकते हैं किसी अदिश का गुणा। अब इसके भी कुछ गुणधर्म हैं, देखते हैं कौन कौन से गुणधर्म हैं। ठीक। के का अगर मान लीजिए एक अवयव ए है और उसके साथ में प्लस करके वी अवयव है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। के का पहले गुणा कर लेंगे
ए से, फिर के का गुणा कर लेंगे बी से। ये दोनों बराबर ही रहेंगे, यानी इसमें के का गुणा ए प्लस बी से अगर करेंगे और के ए प्लस के बी करेंगे तो दोनों बराबर ही होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। फिर क्या है, अगर कोई आदेश K1 है, फिर दूसरा आदेश है K2 और कोई अवयव A है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं K1 A प्लस K2 A। A को एक हिसाब से अंदर ले गए हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है, K को अगर माइनस A से हम गुणा कर रहे हैं, यानी निगेटिव अवयव से, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं के को माइनस ए से गुणा करें, या फिर माइनस के को ए से गुणा करें, या के ए को गुणा करके फिर माइनस लगा दें, ये तीनों बातें बराबर होंगी। तो ये रहा किसी अदिश से गुणा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवयव अवयवों का गुणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। क्योंकि इसका बहुत यूज है हमारे इस चैप्टर में। अवयव का गुणा, ठीक। अब देखते हैं इसे। मान लो एक अवयव ए जिसकी कोटि m बाई n, ठीक। और एक दूसरा अवयव है b जिसकी कोटि n बाई p है, ठीक। अब आपके मन में आना चाहिए कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है। ये हम जान के रखें। क्यों रखे हैं, क्योंकि किसी भी दो अवयव का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी अवयव का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी यहाँ पर जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा, n और n ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी गुणा संभव है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, फिर जो अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, ये मन में आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम गुणा करते हैं और कोई अवयव C बनता है, अब उसकी कोटि, जो ये हाईलाइट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, उसकी कोटि M और P, यानी पंक्ति होगा M और स्तंभ होगा P, ठीक। ये उसकी कोटि बनेगी जो ये अब ड्रा कर रहे हैं उल्टा सी, ये बनाएगा कोटि, जो अवयव बनेगा उसकी ये कोटि बनेगी। और गुणा तभी संभव है जब ये कंडीशन वेरीफाई हो, ये कंडीशन है, ठीक। ये कंडीशन है और ये कोटि बनेगा। ये बातें समझ में आ गई। चलिए इरेज कर देते हैं इसे।
यानी एम और पी ये बनने वाले आव्यूह की कोटि हैं। बस इसे लिख दे रहे हैं। और इसे ध्यान में रखिएगा कि जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तभी गुणा संभव है। यानी सी का कोटि क्या हो जाएगा, एम बाई पी। ठीक, एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कोई आव्यूह एक है। ये कोई आव्यूह है, इसकी कोटि क्या है, 2/3। अब जो हम बी आव्यूह बनाएंगे उसकी कोटि हम इसके स्तंभ को देख कर ही बनाएंगे। यानी इसके स्तंभों के संख्या के बराबर ही इसमें पंक्तियां होंगी। तो स्तंभ इसमें कितने हैं, 3 स्तंभ है, यानी इसमें पंक्तियां कितनी होंगी, 3। ठीक, यानी पंक्ति कितने हैं, 3 पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं, 2। ये समझ में आया। यानी यहाँ पर भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी गुणा संभव है। और गुणा अगर संभव है तो हम करके देखते हैं, ए बी निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा गुणा कैसे करते हैं। पहला अवयव जो है उसके पंक्तियों को हम उठा लेंगे, हाईलाइट किए हैं, ध्यान से देखिए, फिर से कर रहे हैं। ये पंक्तियों को उठा लिए और दूसरे अवयव के स्तंभों से हम गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर से सुनिएगा, पहले अवयव के पंक्तियों को हम उठा लेंगे और दूसरे अवयव के स्तंभों से गुणा कर देंगे। करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2। ये पहला अवयव इसका बन गया। अब फिर पंक्तियां तो वही जो उठाए थे वही उठाए रहेंगे और इसके स्तंभों से हम करते गुणा चले जाएंगे, जितने भी स्तंभ होंगे गुणा हम करते चले जाएंगे। तो पहले स्तंभ से तो हो गया, अब दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं जो हाईलाइट किए अभी। तो 2 को 8 से किए तो 16, 4 को 4 से किए तो 16 और 2 को 3 से किए तो 6, यानी ये दूसरा अवयव भी बन गया। अब कोई स्तंभ है, नहीं है, तो अब एक सेकंड, अब कोई स्तंभ है तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, दूसरी पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति लिए और अब बारी बारी से स्तंभों से गुणा करते चले जाएंगे, पहले इस स्तंभ से फिर इस स्तंभ से। चलिए पहले पहले वाले स्तंभ से करते हैं। 3 को 2 से करेंगे तो 6, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 3 को 1 से करेंगे तो 3।
ये तीसरा अवयव बन गया। अब यही दूसरी पंक्ति को हम उसके दूसरे स्तंभ से करेंगे। 3 को जब 8 से करेंगे तो 24, 4 को 4 से करेंगे तो 16, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। अब इसे जोड़ लें, गुणा हो गया। 12 और 4 16, 16 और 2 18, 12 6 18, 18 और 3 21, 16 और 16 32, 32 और 6 38, 24 और 16 और 9, 16 और 9 25, तो ये 49 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार ए है ये, टू बाई टू का मैट्रिक्स है ये। ठीक, और ये 3/2 का मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का गुणा संभव है, आपको क्या लगता है? तो संभव नहीं। कैसे नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, तो यानी आव्यूह का गुणा संभव नहीं है। तो इसे पहले हम संभव बनाते हैं, तो ये नीचे से इसे गायब कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2/3 का, 2/3 का आव्यूह हो गया है। अब देखिए गुणा संभव है, तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी गुणा संभव है। तो ए और बी का गुणा इस बार कर लेते हैं हम। पहले ए लिखते हैं, 2 3 4 2। फिर बी लिखते हैं, 2 1 8 1 2 8। ये बी हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे। ये पहली पंक्ति उठाएं और स्तंभों के साथ चिपकाते चले जाएंगे। पहली पंक्ति उठाओ, पहले आव्यूह का पहली पंक्ति उठाओ और स्तंभों के साथ चिपकाते चले जाओ, मतलब गुणा करते चले जाओ। तो ये पहला पंक्ति हम उठा लिए, अब इसका गुणा हम करते जाएंगे, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो पहले हम पहले स्तंभ के साथ करते हैं। 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस में 4 का 1 से करेंगे तो 4। फिर अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 का 8 से करेंगे तो 16, प्लस 4 का 1 से करेंगे तो 4। ठीक, 2 का अब तीसरे स्तंभ से कर रहे हैं, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 का 8 से जब गुणा करेंगे तो 32। ठीक, फिर अब दूसरी पंक्ति को हम उठाएंगे। दूसरी पंक्ति क्या है, ये वाला। अब इसको हम
ऐसे बारी बारी से सभी स्तंभ से गुणा करते चले जाएंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 2 को 1 से गुणा किए तो 2, 3 को 8 से गुणा किए तो 24, और 2 को 1 से गुणा किए तो 2, 3 को 2 से गुणा किए तो 6, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, 24 और 2 26, 32 और 4 36, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। ठीक। अब जो ये फाइनल में आंसर अपना आया है, जरा इसकी कोटि पे ध्यान दीजिएगा। कोटि क्या है? 2/3। और हम अभी आपको बताए थे कोटि, ये जो हाईलाइट किए अभी, इसके बराबर आता है इसके पंक्तियों की संख्या और उसके स्तंभों की संख्या के बराबर। यही तो अभी बताए थे, यही कोटि होती है, और यही कोटि यहाँ पे आई है। ठीक। और गुणा तभी संभव है जब इसके स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और जो आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी? तो इसके पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभ की संख्या के बराबर हो। कंफ्यूज मत होइएगा, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। हम एक यहाँ पे सी बनाए थे, ये देखिए, 2 बार उल्टा सी बना लो। गुणा तभी संभव है जब ये बराबर हो, ये जो लिख रहे हैं, गुणा तभी संभव है। और कोटि जो होगा, फाइनल कोटि, वो फिर से उल्टा सी बना दो, वो हो जाएगा। ठीक। जैसे ये पहले एग्जांपल की कोटि क्या है? 2, 2/2 का। और ये देखो, इसके पंक्तियों की संख्या 2 है और इसके स्तंभों की संख्या 2 है, यानी 2/2 का ये भी हो जाएगी इसकी कोटि। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये और ये बराबर है, तो यानी गुणा संभव है। तो ए और बी का हम गुणा कर लेते हैं। ए क्या है अपना? 2, 4, 5, 2, 9, 8, ये रहा ए। बी क्या है अपना? 2, 1, 4, 2, 9, 8, गुणा कर लेंगे। पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले अवयव का पहला पंक्ति, और उसके स्तंभ के साथ में चिपकाते चले जाएंगे। 2 का 2 से गुणा किए 4, फिर प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, फिर प्लस 9 का 4 से गुणा करेंगे 36। फिर अब दूसरे स्तंभ के साथ में आते हैं। 2 का 2 के साथ में गुणा 4, 5 का 9 के साथ में 45, 9 का 8 के साथ में 72, 4 का 2 के साथ में 6, 2 का 1 के साथ में 2, 8 का 4 के साथ में 32, 4 का 2 के साथ में 8, 2 का 9 के साथ में 18, और सही है, 8 का 8 के साथ में 64। अब जोड़ लेंगे।
36 और 4 40 और 5 45, 6 और 2 8, 32 और 8 40, 45 72 और 4, तो 72 और 4 76, 76, 76 और 45 को जोड़ लेंगे, 121। ठीक। सही है। हाँ सही। 121 आ गया। फिर इसे जोड़ लेंगे, 64 और 8 कितना हो जाएगा? 74। नहीं, 72 होगा। और फिर 18, 90 हो जाएगा ये। 64 और 8, 72 तो होंगे। 72 और फिर 18 को जोड़ लेंगे, 90 हो जाएगा। तो ये, अब इसकी कोटि हम देख लेते हैं। कोटि देखेंगे तो ये, सॉरी, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए, ड्रा किया लाइन, यानी इसके पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या दोनों के बराबर ही कोटि है। ठीक। यानी ये अपना आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। और आज जो जो हम पढ़े हैं उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद आप इसके एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।